हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियोस में किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चंस को देखा, अपने आप करने की कोशिश की और रिवाइज किया। और अगर कोई प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में, आप कोई कोई मुश्किल आई है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और आज मैं इसमें नए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter। ये एक रोम्बस है आपके सामने ABCD, जिसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर। और रोम्बस के बारे में आपको पता है कि उसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब इसकी चारों साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की हैं। और उसका ये जो एल्टीट्यूड है, हाइट, वो है 4.8 सेंटीमीटर की। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां पर जो बेस है वो रोम्बस की एक साइड है और इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं। तो इसको हम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के बजाय साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। रोम्बस के केस में चाहे हम बेस लिखें या साइड लिखें, एक ही बात है, क्योंकि चारों साइड्स जो उसकी होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो साइड है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके सामने है। तो इसको हम एरिया को अब फाइंड कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरिड ओवर, 5 4 ज़ा 20 और 4 24। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है 24.0, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया रोम्बस का एरिया। अब इसमें एक पार्ट और है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डायगोनल जो है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, जो AC डायगोनल है, और जो दूसरा डायगोनल है BD, उसके लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। रोम्बस के जो फॉर्मूला होते हैं उसमें पहला फॉर्मूला था आपके पास बेस इंटू हाइट, या जिसको रोम्बस के केस में हम साइड इंटू मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कह सकते हैं। एक फॉर्मूला और है यहां पर रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। यहां पर हमने जो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट किया था वो 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने यहाँ लिख दिया 24। 1/2 डायगोनल 1 है हमारा 8 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 हमको फाइंड आउट करना। तो यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8। अब यहां पर जो 4 है ये मल्टीप्लाई है, तो स्विचिंग के रूल्स के अकॉर्डिंगली जब हम मल्टीप्लाई वाले नंबर को स्विच करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको यहां पर हम,
और हमारे पास जो इसका सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6। तो डायगोनल 2 की जो लेंथ है हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल अगर हमें गिवन है तो उससे भी हम दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। ठीक है, बहुत आसान है हमारे साथ सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं विच आर ऑफ रोम्बस शेप। सारी की सारी जो टाइल्स हैं वो रोम्बस शेप की टाइल्स हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रोम्बस शेप की टाइल्स हैं उसमें उसके जो दो डायगोनल्स हैं वो एक डायगोनल की लेंथ है 45 और दूसरे डायगोनल की लेंथ है 30। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना एरिया हमको पॉलिश करना है। एरिया ऑफ रोम्बस हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि यहाँ पर हमें साइड गिवन नहीं है, दोनों के दोनों हमारे पास डायगोनल्स गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। तो 45 और 30 हमारे पास दो डायगोनल्स हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एक टाइल का। तो हमारे पास 15 5 75, 7 कैरिड ओवर, 15 4 60 प्लस 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया हमारे पास आ गया। और टाइल्स कितनी है? 3000 टाइल्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा? 675 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो जब हम इसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। तो 3 5 15, 3 7 21, 22 और 3 6 18 प्लस 2 20। और यहाँ पर 3 0 हैं, तो 3 0 हमारे पास लग जाएंगे। ये हमारे पास एरिया आ गया 3000 टाइल्स का सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो हमें पॉलिशिंग की कॉस्ट का जो रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर वो है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेट है मीटर स्क्वायर का, और यहाँ पर जो एरिया हमारे पास आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब हम क्या करें? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एरिया आ गया 3000 टाइल्स का, उसको 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद कहते हैं हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन जब उनको मार्क्स मिलते हैं तो पता चलता है कि वो कितनी बड़ी गलती करके आ गए हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर का कन्वर्जन होता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2
सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं, तो यहां पर डेसिमल आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया टाइल्स का जिसको हमें पॉलिश करना है। तो एरिया टू बी पॉलिश्ड वो क्या है हमारे पास 202.5। रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी पॉलिशिंग की, 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 5 20, 4 2 8 प्लस 2 10, 4 2 8, 8100। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया 810। ये डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आ जाएगी 810 रुपीज। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं उसको और अच्छे तरीके से दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।